अभी जैसे आप लोग को पिछले वीडियो में आप लोग को बताया गया था, मतलब कि त्रिभुज आयत के अंतर्गत आपको सूत्र बता दिया गया। उस सूत्र के आधार पर आप लोगों को हम एक सवाल बताने जा रहे हैं। जैसे पहला सवाल दिया यहाँ पर, एक आयताकार मैदान का परिमित मतलब परिमाप दिया है 480 मीटर। कितना दिया है? 480 मीटर दिया है। तो इसकी लंबाई व चौड़ाई का अनुपात दिया है 5:3, मतलब अनुपात का मान दिया है, ना कि लंबाई और चौड़ाई का मान दिया। अनुपात का मान दिया है तो हमें आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो यहाँ पहले हम सर्वप्रथम मानेंगे, यहाँ पहले जो दिया है सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ दिया है मैदान का परिमाप पहले दिया जाएगा। तो मैदान का परिमाप बराबर दिया 480 मीटर। कितना दिया? 480 मीटर दिया। लंबाई और चौड़ाई दिया 5:3। माना पहले यहाँ पर माना चौड़ाई बराबर 3x, माना चौड़ाई बराबर 3x और लंबाई भी माना देगा यहाँ पर 5 दिया है। तो यहाँ को देगा 5x। कितना हो जाएगा? 5x। अब हमें आयत का परिमाप बराबर फार्मूला, जो कि आयत का परिमाप बराबर फार्मूला होता है, आयत का परिमाप बराबर फार्मूला का 2 लंबाई धन चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई धन चौड़ाई के। यहाँ हम परिमाप दिया 480 दिया, 480 रख देंगे। अब यहाँ पहले 2 निकाल देंगे। लंबाई 5x, यहाँ पर देगा 3x। अब यहाँ पहले इसको जोड़ा जाएगा, ब्रैकेट के अंदर है। तो यहाँ पर 480 बराबर है 2। तो यहाँ 5×3 कितना हो जाएगा? 8x। अब ब्रैकेट को डालने के लिए 2 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 480 बराबर हो जाएगा 8×9 16x। अब यहाँ पक्षांतर किया जाएगा, जो गुणे में रहता है वो संख्या क्या हो जाता है? भाग हो जाता है। x बराबर है 480 बटे 16। तो 16 के 16, 16 दिया 48। तो x का मान कितना आया? 30। हमें x का मान पता हो गया तो लंबाई का मान भी पता हो जाएगा। यहाँ पर चौड़ाई कितना माने थे? यहाँ चौड़ाई हम माने थे 3x। कितना माने थे? 3x। क्योंकि हमें x की वैल्यू पता हो गया, x की वैल्यू उठा के हम रख देंगे। 3 × 30, 30 × 90 मीटर। तो हमें चौड़ाई का मान पता हो गया। कितना हो गया? 90 मीटर। कितना हो गया? 90 मीटर। इसी तरह लंबाई भी ज्ञात कर देंगे। तो लंबाई बराबर हो जाएगा यहाँ पर 5x माना गया। अब x की वैल्यू यहाँ भी रख दिया जाएगा। यहाँ पर देगा 5 × 30। तो 5 × 15 मतलब 150 मीटर। लंबाई कितना हो जाएगा? 150 मीटर। अब हमें क्या ज्ञात करना? आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो हम आयत का क्षेत्रफल बराबर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो चूंकि हमें पता होता है आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई में चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई में चौड़ाई में। तो लंबाई का मान दिया 150 और चौड़ाई का मान दिया 90। अब इसको हम गुणा करेंगे तो 15 में हो जाएगा। कितना होता है? 135। यहाँ पर 0 पर लिएगा, यहाँ पर मीटर। क्षेत्रफल कितना है? 13,500 वर्ग मीटर। इसी तरह हम जो आयत के अंतर्गत जो भी सवाल रहेगा उसको हम इन्हीं सूत्रों के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। अब जो भी चैप्टर में इस तरह सवाल रहेगा उसको आप लोग लगाइएगा। अब आगे हम आप लोग को वर्ग के बारे में बताएंगे। किसके बारे में? वर्ग के बारे में। अभी जैसे वर्ग का परिभाषा बता दिया कि वर्ग में क्या होती है? चारों भुजाएं बराबर होती है। अब वर्ग के अंतर्गत हम सूत्र बताएंगे। वर्ग के अंतर्गत वर्ग के अंतर्गत सूत्र क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। मान लो यदि कर्ण उसमें दिया होगा तो कर्ण तो क्षेत्रफल हो जाए कर्ण स्क्वायर बटे 2। एक सूत्र होता है या क्षेत्रफल बराबर कर्ण का स्क्वायर बटे 2। कितना हो जाएगा? 2 के। इसी तरह जैसे कुल लागत दिया हो गया, क्षेत्रफल दिया, तो उसका भी एक सूत्र होता है या
कुल लागत बटे एक वर्ग इकाई का लागत मूल। यहाँ हो जाएगा या क्षेत्रफल बराबर हो गया, क्षेत्रफल बराबर कुल लागत बटे एक वर्ग इकाई का, एक वर्ग इकाई का लागत। जैसे कोई भी खेत दिया रहेगा उसका लागत मूल्य दिया रहेगा तभी ये फार्मूला लेगा। इसी तरह ये भुजा का मान ज्ञात करना होगा तो वर्ग की भुजा बराबर, वर्ग की भुजा अगर ज्ञात करना तो वर्ग की भुजा बराबर अंडर रूट क्षेत्रफल हो जाएगा, अंडर रूट क्षेत्रफल हो जाएगा। इसी तरह वर्ग के यदि परिमित दिया रहेगा तो भुजा बराबर परिमित बटे 4 की, क्योंकि वर्ग का परिमाप बराबर होता है। चूंकि वर्ग का परिमाप को ही परिमित भी बोला जा सकता है। क्या बोला जाता है? परिमित भी बोला जाता है। तो होता है 4 गुणे भुजा के। क्या होता है? 4 गुणे भुजा के। अब यहाँ से यदि हमें भुजा का मान याद करना हो तो भुजा इक्वल बराबर हो जाएगा, यहाँ पर भुजा बराबर हो परिमित को क्या बोला जाता है? परिमाप। तो परिमाप बटे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसी तरह यदि विकर्ण ज्ञात करना हो, वर्ग का विकर्ण बराबर, वर्ग का विकर्ण, तो वर्ग का विकर्ण बराबर होता है अंडर रूट 2 गुणे भुजा के, अंडर रूट 2 गुणे भुजा हो जाएगा। यदि इससे यहाँ भुजा का मान ज्ञात करना हो तो भुजा बराबर हो जाएगा वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण बटे हो जाएगा अंडर रूट 2 के। कितना हो जाएगा? अंडर रूट 2 के। इसी तरह यदि क्षेत्रफल दिया रहेगा तो विकर्ण बराबर हो जाएगा, यहाँ पर विकर्ण बराबर हो जाएगा, यहाँ पर विकर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2 गुणे क्षेत्रफल, गुणे क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल। ये सब क्या है? वर्ग के अंतर्गत फार्मूला। अब आप लोग को इसी फार्मूले पर 1-2 सवाल बताएंगे। जैसे कोई क्वेश्चन दिया, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल, एक क्वेश्चन दिया यहाँ पर, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल, मैदान का क्षेत्रफल, यहाँ दिया एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 24,200 वर्ग मीटर है, 24,200 वर्ग मीटर है। तो वर्ग का विकर्ण ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? वर्ग का विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो वर्ग का विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो पहले हम यहाँ देखेंगे कि इसमें क्या पूछ रहा है क्वेश्चन। पहले हम क्वेश्चन के बारे में समझेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल, हमें यहाँ क्षेत्रफल का मान पता है। क्या मान पता है? क्षेत्रफल का मान पता है। विकर्ण का मान क्या करना है? ज्ञात करना है। तो पहले आप क्षेत्रफल की आप सॉल्व किया जाएगा। तो आप पहले जो क्वेश्चन में दिया उसको लिखेंगे। यहाँ लिखा जाएगा वर्ग का विकर्ण बराबर, क्वेश्चन वर्ग का विकर्ण बराबर, जो ज्ञात करना उसको क्वेश्चन मार्क के बराबर मानेंगे। तो वर्ग का विकर्ण बराबर क्वेश्चन मार्क। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर दिया, यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल बराबर दिया है 24,200। कितना दिया? 24,200। अब फार्मूला लगाएंगे हम, वर्ग का विकर्ण बराबर, वर्ग का विकर्ण बराबर हो जाएगा यहाँ पर अंडर रूट 2 गुणे क्षेत्रफल। क्या होता है? अंडर रूट 2 गुणे क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा अंडर रूट 2 गुणे 24,200। 24,200 में गुणा किया जाए कितना आएगा? यहाँ पर 2 0 बढ़ गया, 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 दूना 4, मतलब 48,400। अब इसमें रूट लगा है, इसको हम डायरेक्ट भी लिखा सकते हैं। इसको 22 484 होता है, यहाँ 220 मीटर है। कितना है? 220 मीटर है। लेकिन ये डायरेक्ट निकाल दिया था। अब हम आप लोग को निकालना सिखाएंगे। यहाँ 48,400 का इसी तरह वर्गमूल 2 का जोड़ा बना देते हैं। आप 2 दूना 4, 2 चौक 8, फिर 2 दूना 4, 2 0 पड़िए, फिर 2 से काटा जाएगा 1 2 1 0 0, फिर यहाँ पर 11 से कटेगा। किस संख्या से कटेगा? 11 से कटेगा। यहाँ 11 के 11 करेंगे 121, 11 के 11, 11 के 100 आया। फिर 11 से काटेंगे, यहाँ पर देगा 11 के 11, 100 आया। फिर अब 10 से काट देंगे, 10 दाम 100। जब तक 1 ना आ जाए फिर
अब यहाँ तो इसका जोड़ा बन गया क्योंकि वर्गमूल याद करना था। क्या याद करना था? वर्गमूल। तो इसका गुणा किया जाएगा 2 गुणे 11 गुणे 10, तो 2 गुना 20, 11 गुना 20, 11 गुना 22, 22 दामा 220 मीटर। इसी तरह हम एक सवाल और देखेंगे यहाँ, जैसे कोई भी यहाँ क्वेश्चन में दिया, जैसे एक वर्गाकार मैदान, यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल, यदि किसी वर्ग की भुजा, यदि किसी वर्ग की भुजा 24 सेंटीमीटर हो तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें क्वेश्चन में दिया वर्ग का भुजा दिया, वर्ग की भुजा का मान दिया यहाँ पर। तो यहाँ पहले भुजा यहाँ दिया कितना? 24, क्षेत्रफल बराबर क्वेश्चन मार्क। क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क। यहाँ वर्ग का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। अब यहाँ भुजा मान दिया 24, कितना दिया? 24। 24 कितना बार गुणा करना? 2 बार। 24 को 2 बार गुणा किया जाएगा तो 24 गुणे 24 होता 576, यहाँ पर वर्ग सेंटीमीटर। इसी तरह हम अन्य सवालों को लगा सकते हैं। जिस तरह यहाँ फार्मूला बताया कि इस फार्मूले के आधार पर जितना भी सवाल रहेगा आप लोग उसको लगाइएगा। थैंक यू।